Chelsea versus Man City, Thomas Tuchel versus Pep Guardiola, N'Golo Conte versus Kevin De Bruyne, Mason Mount versus Phil Foden. पूरे दिन लगे रह सकते हम। बेंचो ये फिक्सचर। इस साल किसी से भी पूछो भाई प्रीमियर लीग किसका होने वाला है तो सब बोलते हैं Chelsea are a real team. Chelsea are a brilliant team. We saw Chelsea are just dismantling team. और चेल्सी को रोक कौन सकता है तो मैन सिटी, मैन सिटी, मैन सिटी, मैन सिटी। तो लो भाई आ गया चेल्सी वर्सेस मैन सिटी। ये मैच लीग डिसाइड करे ना करे ये तो हमें मैच के बाद पता ही लगेगा, पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब तक इन दो शेरों में से कौन सा शेर सवा शेर है। चेल्सी और मैन सिटी के बीच हुई पिछली 12 गेम्स में से एक भी ड्रॉ नहीं है। चेल्सी हैव वन 5 और मैन सिटी हैव वन 7। पर ये मैन सिटी हैव वन 7 इतना भी अच्छा फॉर्म नहीं दिखा था मैन सिटी का, क्योंकि इस फिक्सचर की लास्ट 3 गेमें चेल्सी ने जीती है और वो भी कोई छोटी मोटी गेम्स नहीं। FA कप फाइनल, UCL फाइनल एंड ऑल्सो अ डिसाइडिंग प्रीमियर लीग मैच। इन दोनों टीम्स के बीच पिछली लास्ट 10 गेमें हैव बीन इक्वल। मैन सिटी हैव वन 5 एंड चेल्सी हैव वन 5। पर पेप ग्वार्डियोला के लिए ये मैच तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। He has never lost more to a team than he has lost to Chelsea। भाई थॉमस टुकल ने तो घाण में दम कर रखा है पेप ग्वार्डियोला के। और भाई चेल्सी 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 क्या फॉर्म चल रही है भाई इस टीम की, क्या डिफेंस मेंटेन कर रहे हैं ये लोग। लास्ट 24 गेम्स में से 14 गेम्स क्लीन शीट है भाई अंडर थॉमस टुकल। ये फॉर्म जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, ओ भाई माइंड ब्लोन। The back three of Rudiger, Christensen and Thiago Silva are rock solid this season। और अगर तुम डिफेंस में हेल्प के लिए मिडफील्ड में N'Golo Conte को डाल दो तो वही होता है जो स्पर्स के साथ हुआ। बट ये चेल्सी टीम सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं है। इन द लास्ट 5 गेम्स दे ऑलरेडी हैव 10 डिफरेंट गोल स्कोरर्स, यानी स्क्वाड में 18 में से 10 लोग ऑलरेडी गोल मार चुके हैं। और ये टीम तो एक्चुअली में अपने डिफेंस के लिए फेमस है, because in the last 6 games they have just conceded 1 goal, just 1 goal। जैसा कि मैंने पहले बताया था भाई कि पेप ग्वार्डियोला चेल्सी के अलावा अपने करियर में किसी भी टीम से इतनी बारी नहीं हारा है। He has lost 8 times to Chelsea और थॉमस टुकल के अंदर तो ऑलरेडी 3 की स्ट्रीक हो चुकी है। बट देखने वाला मैच ये होगा कि क्या इतनी बार हारने के बाद भाई द मास्टरमाइंड पेप ग्वार्डियोला has found out a way to break that Chelsea defense। और बड़े बड़े फुटबॉल पंडित्स ने बोल दिया कि भाई this season is not about कि भाई कौन जीतेगा, this season is more about कि चेल्सी को जीतने से कौन रोक सकता है। पिछले सीजन चेल्सी was struggling to find a few goals, जिसका मेन रीजन कह सकते हैं टीमो वर्नर था। बट इस साल तो उन्होंने उसका भी सोल्यूशन निकाल लिया भाई। they have लुकाकू, और लुकाकू from the very moment he joined Chelsea तो गोल्स ऐसे मार रहा है जैसे वो पहले मार रहा था। इन टीम्स के लास्ट मैच की बात करते हैं, द वेरी फेमस UCL मैच, जो कि मोस्ट लोगों को एक्सपेक्टेड था कि भाई मैन सिटी जीतेगी, बट पेप ग्वार्डियोला की ओवर थिंकिंग उसे ले डूबी थी। अगर हम उस मैच की बात करें कि भाई मैन सिटी से कहाँ चूक हुई तो फिर 2-3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। जैसे सबसे पहले द डिसीजन टू ड्रॉप फर्नांडिन्हो, जो कि उस टाइम अपनी प्रोबेबली बेस्ट फॉर्म में चल रहा था ऑफ हिज एंटायर करियर। Or the second mistake was to play Gundogan not in his preferred position। He decided to play Gundogan in Fernandinho की position and decided to drop Fernandinho। This was probably all overthinking, क्योंकि वो चाहता था भाई he wanted to break the defense of Chelsea and उसके चलते he placed a lot of players which have an attack-minded gameplay। Kevin De Bruyne, जो कि is the limelight of this Man City squad, wasn't able to play the last match completely। रूडिगर की एल्बो ने उसे पूरा मैच खेलने नहीं दिया था, बट इस बारी it is very quite possible that he can show what he is capable of। चेल्सी इस वक्त प्रीमियर लीग टेबल के टॉप पे बैठी है और मैन सिटी इज ऑन 5th पोजीशन। दोनों टीम में सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंट है और लीग अभी शुरू ही हुई है। बट एक जगह चेल्सी है who have been doing a great job। They have won all their matches except the one versus Liverpool, जहाँ पे they drew। और भाई वो ड्रॉ भी बहुत बड़ी बात थी बिकॉज दे प्लेड द सेकेंड हाफ विद 1 man लेस। और जहां तक बात है मैन सिटी की तो भाई उनकी फॉर्म तो ऐसे जाती है। दे प्ले 1 मैच एंड स्कोर 4 goals अगेंस्ट देयर ओपोनेंट एंड द वेरी नेक्स्ट मैच दे ड्रॉ 1-1 और 0-0। पर दोनों टीम के स्टैट्स इन पहली 5 गेमों में ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। मैन सिटी हैव स्कोर्ड 11 goals and conceded 1,
whereas Chelsea have scored 12 goals and conceded 1. पर इस मैच के बाद सवाल उठने बहुत ज्यादा पॉसिबल है. सवाल on the signings of Man City. इस सीजन की स्टार्टिंग में they signed Jack Grealish for 100 million. और भाई वो साइनिंग, ऑफ कोर्स जैक ग्रिलिश भाई सुपर प्लेयर है, बट उन्हें वो साइनिंग चाहिए नहीं थी. एवरीवन नोज इट. नो वंडर जैक ग्रिलिश इज अ ग्रेट प्लेयर और ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल. भाई जनाब ने भाई स्टर्लिंग को तो बिठा ही दिया बेंच पे, बट दे नीडेड हैरी केन, दे नीडेड अ स्ट्राइकर और दे ऑलमोस्ट साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. दे विश्ड. और इस मैच में कई सारे एब्सेंटीज भी रहने वाले हैं. अगर हम चेल्सी की बात करें तो एडवर्ड मेंडी, पुलिसिच और टीमो वर्नर, ये 3 प्लेयर्स हैं जो मिस कर सकते हैं गेम. एंड इफ वी टॉक अबाउट मैन सिटी, गुंडवान, एमेरिक लपोर्टे, रॉड्री, जॉन स्टोन्स और जिनचेको, ये 5 players who are those players who if not start then do play a very important role in this team are injured. But still Man City की squad depth तो is one of their strongest point in the league and they're all over game. कुल मिला के ये मैच इस पे आता है कि भाई क्या इतने टाइम बाद have Pep Guardiola been able to find the answer to the Chelsea's defense. भाई mastermind Pep, क्या कर रहे हो इतने टाइम से भाई. लास्ट 3 games you have lost back to back to Chelsea and सबको लग रहा था at least the UCL final you will turn up, पर ऐसा नहीं हुआ. अगर हम इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो it is actually a want versus need. Chelsea would want to defeat Man City क्योंकि भाई वो चाहेंगे एक तो उनकी स्ट्रीक चलती रहे, एंड ऑफ कोर्स जो उनकी स्ट्रेंथ इस वक्त प्रीमियर लीग में बनी हुई है एज द टाइटल फेवरेट्स वो कंटिन्यू रहे. एंड ऑन द अदर हैंड मैन सिटी दे नीड टू डिफीट चेल्सी. यूसीएल फाइनल हारने के बाद और लीग की खराब स्टार्ट के बाद तो भाई पेप गार्डियोला के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहा है भाई इस बंदे का दिमाग. और इन सब क्रिटिक्स को आंसर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम कि भाई वो चेल्सी को हराए. इस मैच की प्रेडिक्शन पे आए तो दो आई एम प्रीटी श्योर मेरी प्रेडिक्शन गलत होने वाली है, बट आई थिंक कि पेप गार्डियोला विल फाइनली टर्न अप फॉर दिस मैच. दो आई एम प्रीटी श्योर ये गलत होने वाली है, बट अ 2-1 विक्ट्री टू मैन सिटी इज समथिंग कि भाई पेप गार्डियोला वुड बी डेस्परेट फॉर. ऑन द अदर हैंड भाई टूकल का दिमाग इज वे हायर than Pep Guardiola's right now क्योंकि Tuchel has been doing some great job with Chelsea. On the other hand Man City के साथ Pep Guardiola दूसरी टीम के खिलाफ he has been fire as he always been और डोमेस्टिक कप तो भाई उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, बट Tuchel के खिलाफ he hasn't been able to find the key to his defense. तो देखते हैं if he is able to do it in this fixture. Do tell me your predictions in the comments और देखते हैं भाई क्या होता है. भाई देखो जीते कोई भी, सबसे ज्यादा मजा तो मुझ जैसे न्यूट्रल फैंस को आने वाला है. तो who knows who wins? Let's enjoy the game.